वक्फ बोर्ड के बाद देश में 3 चीजें बदल जाएंगी। सही मायने में भारत आजाद हो जाएगा। सुनिए सबसे अंदर की बात। भूमाफियाओं का कब्जा हटेगा। भारत के भविष्य को बहुत बड़ा फायदा। वक्फ आज नहीं 50 साल बाद कैसे नासूर बन जाता। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे पाकिस्तान चलाता प्रयोगशाला। 370 की तरह मोदी शाह को वक्फ बोर्ड अमर कर देगा। बीजेपी अपना ऐसा वादा पूरा करने जा रही है जिसका इंतजार आजादी के बाद से देश की जनता को था। भारत जब 1947 में आजाद होता है तो लोकतंत्र की व्यवस्था को चुनता है। कुछ समय बाद पंडित नेहरू की सरकार में कानून आता है। मुसलमानों को अधिकार दिए जाते हैं कि जो जमीन आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए। कभी एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, लेकिन देखते ही देखते 9 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती। ये सब कैसे होता है? नई बीजेपी में मोदी शाह और योगी की जोड़ी वक्फ बोर्ड को कमजोर करने के लिए किसी भी तूफान से टकराने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि जब मोदी सरकार खुद दूसरों की बैसाखी पे टिकी है तो वो मुसलमानों के खिलाफ खुलकर एक्शन लेने की तैयारी में क्यों है? साल 1947 में जब भारत का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान में जो जमीन थी उस पे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, यानी जो हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ लौट आए उनकी जमीन पे पाकिस्तानी सरकार ने दावा ठोक दिया, जबकि जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी भारत की जमीनों पर ही असली खेल हो गया। 1954 में पंडित नेहरू की सरकार ने भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की खाली पड़ी जमीन को मुसलमानों को सौंप दिया। इसी के लिए वक्फ बोर्ड का गठन होता है। उसके 1 साल बाद ही वक्फ बोर्ड को कानून ताक पे रखकर इतनी ताकत दी गई कि कोई विरोध तक नहीं कर सकता। अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो जाएगा। कोई कितना भी विरोध करे, इस बार मोदी सरकार झुकने के मूड में नहीं। इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ फायर मूड में नजर आते। जैसे ही वक्फ बोर्ड पे कानून सख्त होगा वैसे ही बुलडोजर एक्शन भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति पे बना कोई भी धार्मिक स्थल बचेगा नहीं। हालांकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का हक छीन लेगा, ऐसा नैरेटिव सिर्फ इसलिए गढ़ा जा रहा है ताकि मुसलमान विरोध करने के लिए रोड पर आ जाए और मोदी सरकार की कुर्सी हिलाई जा सके। अब देश की कोई जमीन होगी वक्फ बोर्ड तभी ले पाएगा जब देने वाले का नाता इस्लाम धर्म से होगा। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो भी अवैध संपत्ति है उनको तोड़ा जाएगा। सरकार उन पे अपना कंट्रोल लेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मोदी सरकार खुद बुलडोजर नीति से भूमाफियाओं को खदेड़ने वाली। अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो मनमानी हिंदुस्तान में चल रही वो मनमानी किसी भी मुस्लिम देश में नहीं। यहाँ तक कि तुर्की और लीबिया जैसे देशों तक में वक्फ बोर्ड की जमीन का कोई ड्रामा नहीं। हालांकि आजादी के बाद से ही पंडित नेहरू का झुकाव एक खास समुदाय के प्रति ज्यादा देखा गया। ये इशारे साफ दावा करते हैं कि पंडित नेहरू की सरकार में कई हिंदू विरोधी कानून पारित करवाए गए। जैसे 370 से पहले कश्मीर भारत का होकर भी भारत का नहीं लगता था, ठीक वैसे ही वक्फ बोर्ड भी है। हिंदुस्तान में एक चुनी हुई सरकार होती है, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था है, फिर भी वक्फ बोर्ड कैसे बनाया गया और इतनी ताकत क्यों दी गई? किसी की जमीन कोई 1 इंच नहीं कब्जा कर सकता, तो फिर वक्फ बोर्ड ने कैसे लाखों की जमीन पे कब्जा जमा लिया? वक्फ बोर्ड के कानून में अगर बदलाव नहीं किए जाते तो एक दिन वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीनों को अपना बताता और हिंदुस्तानी ये सोच के माथा पीटते कि पंडित नेहरू ने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड क्यों दिया। इसीलिए राजनीतिक तौर पे मोदी शाह का ये फैसला हमेशा याद रखा जाने वाला है। तो शांत रहोगे तो देश में खुशहाली आएगी, अगर भुगुल करोगे तो देश में बर्बादी आ जाएगी। बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी वाला टाइम आ जाएगा। कौन भड़का रहा है? दंगा कौन भड़का रहा है? कौन बर्बाद? नागपुर में भी करवा दिया। किसने करवाया? यही बतौलेबाजी ने करवाया। समझ रहे हो ना? दंगा कौन करवा था? बतौलेबाज। ओवैसी साहब कैसे हैं? ओवैसी देखो, ओवैसी साहब भी ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमा दे, ठीक है, क्योंकि वो है ना अल्लाह के चाहने वाले। हमारे योगी जी और मोदी जी ने किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं है। हकीकत बताऊं तो यूपी के अंदर में किसका इनकाउंटर हुआ है पता है? किसका हुआ? जो लड़की को छेड़ता था, जो कॉलेज के बाहर लड़की को किडनैप करता था, समझे, किसी हफ्ता वसूली करता था, जितने भी बुरे इंसान थे हमारे योगी जी ने पता शांत हमारे का ओम शांति ओम। ये देश है ना ओम शांति पे चलेगा, समझे भैया। गरीब होना भी जुर्म है जमाने में,
और लगी है दुनिया उसे फकत मिटाने में, मगर वो मोदी जी का बेटा निकला, उसको सबको छक्का छुड़ा रखा है आजकल, समझे। कौन है मोदी जी का बेटा? मैं हूँ भाई। आप हो मोदी? हाँ, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए और तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। हाँ, जिस दिन कीरी लूंगा उसी दिन सरकार बन गई। वैसे मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है। मैं मोदी जी को पता है अपने पिता समान मानता हूँ, आज से नहीं 10 साल।